हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल स्टडी वही जहाँ कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीबीए बीकॉम ऑनर्स के मनी एंड बैंकिंग के यूनिट थर्ड को, जिसमें हम हमारे यूनिट थर्ड का नाम क्या है, इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट रेट क्या होती हैं, क्यों पे किया जाता है और कितने तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं आखिरकार, और क्या कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर दी गई हैं हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने इस प्यारी सी यूनिट को, जो एक ही पार्ट में कवर अप हो जाएगी और पूरे डाउट्स भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है या कोई टॉपिक है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो कमेंट में डाउन, आई विल शेयर योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। सो शुरू करते हैं अपने हैशटैग टॉपिक वी कवर से। कौन कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं, तो जानते हैं कौन कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं हैशटैग टॉपिक वी कवर से। तो हैशटैग करके जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथ। सो स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक वी कवर में डिस्कस करेंगे चार, बेसिकली इस पूरी यूनिट में चार ही टॉपिक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट रेट, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। ये चार मेन टॉपिक्स है इस पूरी यूनिट में, जिसको हम पूरा डिस्कस कर लेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, और सो ऑन बहुत सारी चीजों को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने हैशटैग टॉपिक नंबर 1 से। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, क्यों लिया जाता है और किस पर्पज से लिया जाता है और किसके ऊपर चार्जेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ये जो वर्ड है इंटरेस्ट, इससे आप क्या समझते हैं, और जब भी आप इसको सुनते हैं तो सबसे पहला वर्ड या सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है। तो अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इंटरेस्ट किसे कहा जाता है। कि जब दो पार्टीज होती हैं, ये है मिस्टर राम, ठीक है, ये हो गए राम और ये हो गए मिस्टर श्याम। ठीक है, मिस्टर राम को 10,000 रुपए की नीड है, मिस्टर श्याम को 10,000 रुपए चाहिए और उनके पास अभी नहीं है। तो वो क्या करेंगे, ये 10,000 रुपए मिस्टर श्याम से मांगेंगे। किससे मांगेंगे, मिस्टर श्याम से मांगेंगे। बहुत मोटी आदमी है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मिस्टर श्याम से 10,000 रुपए मांग लेता हूँ। इन्होंने कहा कि क्या आप मुझे 10,000 रुपए दे सकते हैं, मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से कहा। तो मिस्टर श्याम ने कहा यस व्हाई नॉट, मैं बहुत रिच हूँ, मैं तुम्हें 10,000 क्या, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए भी दे सकता हूँ, बट उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हें दे तो दूं। तो इन्होंने क्या कहा कि चलिए ठीक है, आप मुझे 10,000 देंगे तो आप बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो इन्होंने इनसे कहा कि इसके बदले में आप मुझे एक चीज दे सकते हैं। इन्होंने कहा क्या कहा बताइए। इन्होंने कहा आप मुझे ये जो मेरे से पैसे आप बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, इसके बदले में आपको क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। जो मैंने लिखा है आपको दिख भी नहीं रहा, यहाँ लिख रही हूँ मैं फिर से। तो इसके बदले में आपको क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे तो रहा हूँ लैंडिंग के लिए, तुम्हारे काम के लिए, बट अगर तुम्हारा काम मेरे पैसे देने से हो रहा है तो मुझे भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना, मिस्टर श्याम ने कहा, क्योंकि एकदम मनी माइंडेड इंसान है ये आपकी तरह। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे 10,000 रुपए देंगे तो आपको मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट को हिंदी में हम ब्याज भी बोलते हैं। जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं, लैंड करते हैं, बोरो करते हैं, तब हमें उसके भुगतान के लिए, उसकी पेमेंट के लिए जो पैसा हम देते हैं उस पर्टिकुलर इंसान को, उस लेंडर को जिसने हमें पैसे दिए होते हैं, उस अमाउंट को, जो प्रिंसिपल उसने हमें दिया होता है, उससे ज्यादा जो हम पैसे पे करते हैं। 10,000 रुपए इन्होंने क्या किया, इनसे ले लिया उधार पे, और पर ये पे कितने कर रहे हैं, 12,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो 12,000 क्या हुआ इनके, 12,000 में 2,000 इनका क्या हुआ, इंटरेस्ट अमाउंट का। तो इंटरेस्ट कब दिया जाता है, जब आप किसी से फंड या किसी से कोई प्रिंसिपल बोरो करते हैं, तब आपको इंटरेस्ट उसे पे करना होता है। तो समझ में आया बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, कि आप लोगों को इंटरेस्ट किसे कहते हैं, कि जब आप किसी से कोई मनी या कोई कैपिटल बोरो करते हैं, उस पर जो आपको प्रिंसिपल्स पे करने होते हैं, प्रिंसिपल से अलग जो अमाउंट पे करनी होती है, उसी को आप इंटरेस्ट बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन दी गई है हमारे इंटरेस्ट की। तो क्या कहा गया है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, द पेमेंट मेड बाय द बोरोवर, जो पेमेंट बनाई जाती है या दी जाती है किसके थ्रू, बोरोवर के थ्रू, फॉर द यूज ऑफ लोन, जो भी उसने लोन लिया होता है, जो 10,000 का लोन वहां लिया गया था, ठीक है,
उसके पर्पज से जो यूज करता है लोन का, उसके पर्पज से जो वो पेमेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है, प्रोफेसर मार्शल ने दी है। किसने दी है डेफिनेशन, बहुत अच्छी छोटी प्यारी एक लाइन की डेफिनेशन है, बोर्ड पे 2 की दिख रही है क्योंकि मैं गैप देके लिखती हूँ। आप अपनी कॉपीज में, नोटबुक में या नोट्स में वैसे ही लिखेंगे, एक लाइन में आ जाएगी गारंटेड। तो एक लाइन की डेफिनेशन है, यूं ही याद हो जाएगी, 2 बार तो मैं ऐसे ही आपको याद करा सकती हूँ, जब मुझे लिखते लिखते याद हो गई। तो क्या कहा गया है डेफिनेशन के बारे में, द पेमेंट मेड बाय द बोरोवर, कि जो पैसे या जो पेमेंट बोरोवर के थ्रू बनाई जाती है या फिर दी जाती है, यूज ऑफ लोन, जो वो यूज करता है लोन का, जो उसने मनी लिया होता है उधार पे, ठीक है, उसकी जो पेमेंट करता है, वो एक्स्ट्रा, उससे जो एक्स्ट्रा पे करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो समझ में आ गया अच्छे से कि इंटरेस्ट किसे कहा जाता है। ओके, वेल डन। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, टाइप ऑफ इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है, कितने टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अब हम टाइप ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे टाइप ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो टाइप ऑफ इंटरेस्ट में क्या बताया गया है, टाइप ऑफ इंटरेस्ट हमारा हैशटैग टॉपिक 2 है, जिसमें हम टाइप ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे। जो क्या बता रहा है हमारे, जो हमारा इंटरेस्ट है वो 2 तरीके से होता है। किस तरीके से, कौन कौन से तरीके होते हैं, तो इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं वो, सबसे पहला होता है नेट इंटरेस्ट एंड सेकंड वाज इज ग्रॉस इंटरेस्ट। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, नेट और ग्रॉस, इन दोनों इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है मैम, आप बता दीजिए। यही दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा ना कि नेट और ग्रॉस इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये नागिन जैसे डिफरेंसेस के बीच में देखिए क्या कहा गया है कि द पेमेंट मेड एक्सक्लूसिवली फॉर द यूज ऑफ कैपिटल इज रिगार्ड एज प्योर इंटरेस्ट। इसको प्योर इंटरेस्ट भी बोलते हैं। नेट इंटरेस्ट को हम प्योर इंटरेस्ट भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर आपसे नेट इंटरेस्ट ना पूछ के प्योर इंटरेस्ट पूछे तो भी आपको नेट इंटरेस्ट ही उसका आंसर मेंशन करके आना है। ओके, सो नेट इंटरेस्ट क्या बताता है आपको कि नेट इंटरेस्ट में हम क्या, किसके रिगार्ड पे करते हैं, नेट इंटरेस्ट में हम यूज ऑफ कैपिटल के रिगार्ड में, जो भी हमने यूज किया है, यूज ऑफ कैपिटल अलग से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यूज ऑफ कैपिटल, जितना यूज किया है हमने कैपिटल का, इसे उसके बदले में हमें वो पे करना होता है, इसीलिए हम उसे नेट इंटरेस्ट बोलते हैं। तो नेट इंटरेस्ट किसके बिहाफ पे किया जाता है, नेट इंटरेस्ट पे किया जाता है ऑन द यूज ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल यूज। जिसके बिहाफ पे आपने कैपिटल का यूज किया है उसी के बिहाफ पे आपको नेट इंटरेस्ट पे करना है। अच्छा, होप करती हूँ कि समझ में आया होगा नेट इंटरेस्ट किसे कहते हैं। अभी इसका फॉर्मूला भी बताऊंगी कि नेट इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हम जानेंगे अपने ग्रॉस इंटरेस्ट के बारे में। ग्रॉस इंटरेस्ट क्या कहता है, कभी कभी मैं पढ़ाते पढ़ाते इतनी एनर्जी लगा देती हूँ कि अंदर से मेरी आत्मा कहने लगती है कि धीरे बेटा, थोड़ा सा धीरे। तो क्या कहा गया है ग्रॉस इंटरेस्ट के बारे में, जस्ट काम, एनर्जी कुछ ज्यादा हो जाती है मेरी, है ना। सो ग्रॉस इंटरेस्ट क्या कहता है हमारा, सो इंटरेस्ट विच वी स्पीक, SPEAK की यहाँ लिख दिया क्योंकि वहां स्पेस नहीं था, ठीक है। स्पीक, जैसे SP को या EAK को देख के कंफ्यूज मत होना कि ये क्या विचित्र सा लिख दिया, EAK क्या होता है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट विच स्पीक व्हेन वी से दैट इंटरेस्ट इज अर्निंग फॉर कैपिटल इज सिंपली नेट इंटरेस्ट। जो कैपिटल की अर्निंग के लिए लगाया जाता है वो तो नेट इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बट कॉमनली पासिस बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट, जो हम कॉमनली पासिस करते हैं, यानी कि ये जो ग्रॉस इंटरेस्ट होता है वो किसके लिए लगाया जाता है, किसके बिहाफ पे किया जाता है, ये ग्रॉस इंटरेस्ट पे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो वो भी किसी ऐसी गारंटी के बिना नहीं, या फिर मतलब किसी को पैसा दे रहे हो तो कितनी भी कोई गारंटी रख ले, कहीं ना कहीं डर तो मन में बना तो रहता है ना कि कहीं ये मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, कहीं मैं कंगाल तो नहीं हो जाऊंगा इसके मेरे पैसे ले जाते ही, कहीं ये मेरे पैसे वापस देगा या नहीं देगा। तो इतने सारे, जब कोई लेंडर किसी बोरोवर को मनी देता है तो बहुत सारे रिस्क के बिहाफ पे देता है, तो उन सब रिस्क को दिमाग में रखते हुए ही वो क्या करता है, ग्रॉस इंटरेस्ट चार्ज करता है, ताकि ये क्या बताता है कि ये वेटिंग टाइम, जैसे कि किसी ने आपने किसी से 10 महीने के लिए इंटरेस्ट लिया, ठीक है, कि आपको मैं 10 महीने बाद ये पैसे रिटर्न कर दूंगा, तो 10 महीने का जो वेटिंग टाइम पीरियड है उस लेंडर का, कि 10 महीने बाद आप उसे वापस करेंगे वो पैसे, उसको ही उस 10 महीने के पीरियड में जो वो पैसे आपसे इंटरेस्ट के तौर पे ले रहा होगा उसी को हम ग्रॉस इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ में आया। वेटिंग टाइम पीरियड के लिए जो देते हैं पैसे, वेटिंग टाइम पीरियड के लिए जो हम ब्याज देते हैं, जो हम इंटरेस्ट देते हैं, उसी को ही हम ग्रॉस इंटरेस्ट कहते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा रिस्क और हमारा वेटिंग टाइम पीरियड। इसमें तो सिर्फ कैपिटल जो हमने यूज की है उसके बदले में आप नेट इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट ग्रॉस इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है रिस्क, साथ ही साथ हमारा वेटिंग टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम ग्रॉस इंटरेस्ट। तो समझ में आया। अब इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, किस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर।
सो स्टूडेंट, अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है? नेट इंटरेस्ट और ग्रॉस इंटरेस्ट के फॉर्मूलास आपको क्या बताते हैं? देखिए, छोटे से फॉर्मूले में, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, कुछ टेंशन वाला नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं हो सकता। इसकी थ्योरी से ही आप इसका फॉर्मूला खुद ही बना सकते हैं और आपको माइंड में ऐसे ही रह जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बट फिर भी फॉर्मूला जान लेना आपके लिए क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। तो जानते हैं क्या है इसका फॉर्मूला? ठीक है, तो क्या कहा गया नेट इनकम के फॉर्मूले, नेट इंटरेस्ट के फॉर्मूले में? किसके लिए? एनआई। नेट इंटरेस्ट को हमने रिप्रेजेंट किया है एनआई से। तो एनआई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? नेट पेमेंट ऑफ कैपिटल, कि कितनी आपने कैपिटल ली थी, जितनी कैपिटल आपने ली थी एक्चुअल में उतनी ही आपको पे करनी होगी। उसी के बिहाफ पे ही आपका रेट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो ही आपका क्या बनेगा? नेट इंटरेस्ट बनेगा। तो समझ में आया नेट इंटरेस्ट किसे कहते हैं? कि नेट इंटरेस्ट में क्या आपको देना होता है? जितनी आपने कैपिटल ली होती है उसी के बिहाफ पे आपको पे करना होता है। अगर मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत साउंड आती है तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि ये इवनिंग टाइम है तो थोड़ा सा नॉइज आना तो बनता है। ठीक है, ये रात को आज मैं शूट नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा अपना रूटीन को सुधारते हुए टाइम से शूट कर लेती हूँ ताकि मैं अगले दिन बहुत ज्यादा अटेंटिव रहूं अपने क्लासेस में। इसके बाद क्या है हमारा? ग्रॉस इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बता रहा है? इसमें क्या आएगा हमारा? देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से है। क्या इसमें सबसे पहले नेट इंटरेस्ट आएगा कि नेट इंटरेस्ट कितना लगा है आपका, कैपिटल आपने कितनी यूज की है। फिर पेमेंट ऑफ रिस्क, कि जो पेमेंट आपको लेंडर ने दी है उसका कितना ज्यादा रिस्क है। अगर उसने कोई अमाउंट आपको पर्टिकुलरली दी है तो उस पर उसे जितना रिस्क है उसी के अकॉर्डिंग वो चार्ज करेगा आपको। ठीक है, कि इतना % आपको पे करना है। फिर क्या है? पेमेंट ऑफ इनकन्वीनियंस, किस चीज की इनकन्वीनियंस? की किसी तरीके की असुविधा होती है, आपने उनका पैसा टाइम से नहीं लौटाया या नहीं लौटाया तो उसके बिहाफ पे भी वो आपको क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। फिर क्या? कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रेडिट का मतलब कि जिस तरीके की वो आपको हेल्प कर रहा है उस तरीके से आप क्या कर सके, उसकी सभी पेमेंट का भुगतान कर सके, इसीलिए वो आपको क्या चार्ज करने के लिए बोलते हैं? लेंडर्स ग्रॉस इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोलते हैं। तो यानी कि ये थे हमारे सॉरी, छोटे से प्यारे से दोनों फॉर्मूलाज हमारे नेट इंटरेस्ट और ग्रॉस इंटरेस्ट का। आशा करती हूँ होपफुली आप लोगों को ये नेट इंटरेस्ट और ग्रॉस इंटरेस्ट बहुत छोटा इजी प्यारा टॉपिक था, समझ में आ गया होगा थोड़ी थोड़ी ब्रेकिंग वॉइस के साथ। बट इट्स ओके, ट्राई टू कोऑपरेट विथ मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वैसे मैं कहूँ कितना भी आप करते तो हो नहीं, सो इट्स ओके, इट्स अप टू यू नॉट अप टू मी। मेरे हैंड से जो हो सकता था मैंने किया, बट आपकी हैंड से जो हो सकता है वो आप करते हैं। सो डजंट मीन ओके। अब हम बात करते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक के, जिसका नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम जानेंगे फैक्टर कौन कौन से ऐसे हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं? अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से फैक्टर है। सो स्टूडेंट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। वो पॉजिटिव भी होता है यानी कि बढ़ता भी है, यानी कि कम भी होता है, और घटता भी है यानी कि प्लस भी हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और माइनस भी हो सकता है। बट ये किस पे वेरी करता है? ये हमारे फैक्टर्स पे वेरी करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बेसिकली जो है वो मैंने आपको मेनली बता दी है कौन कौन से। देखिए, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स, यानी कि किस तरीके के बोरोवर्स हैं। डिफरेंट तरीके के बोरोवर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग करते हैं आप, लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं, उसी के हिसाब से आपका ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है। जिस तरीके के शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेंगे तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लगेगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लगेंगे तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट लगेगा जिसका चार्ज भी ज्यादा होगा। फिर क्या है? मनी मार्केट इज नॉट हिमोजेनियस। अब हर जगह की मनी मार्केट हिमोजेनियस का मतलब क्या होता है? सेम, एक ही जैसी तो नहीं होगी ना, कहीं कहीं ज्यादा होगी। जैसे कि मेन जो हमारा शेयर मार्केट का बाजार है, मुंबई वगैरह देखेंगे, वहां के रेट्स में अलग डिफरेंस होंगे, यहाँ के रेट्स में थोड़ा अलग डिफरेंस होगा। तो मनी मार्केट से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारा ROI। जिस तरीके की मनी मार्केट में आप क्या कर रहे होंगे? वेरी कर रहे होंगे, सर्वाइव कर रहे होंगे, उसी तरीके का आपका ROI होगा। फिर क्या? ड्यूरेशन ऑफ लोन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर पॉइंट में बताया था कि जितनी ड्यूरेशन का आपका लोन होगा, 6 मंथ का, 1 का, 12 मंथ का, या सोन प्लस ईयर्स का, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी? परसेंटेज होगी ROI की। ठीक है, फिर क्या है? नेचर ऑफ सिक्योरिटी, किस तरीके की सिक्योरिटी दे रहे हैं आप? गोल्ड पे कैपिटल इन्वेस्ट, गोल्ड पे आप क्या कर रहे हैं? आप किसी तरीके के गोल्ड पे लोन ले रहे हैं, किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स पे लोन ले रहे हैं, या किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी आप डिपॉजिट कर ही नहीं रहे हैं, उसके बिहाफ पे अगर आप कोई कैपिटल ले रहे हैं तो उससे भी वेरी करती है, उससे भी आपका ROI इफेक्ट होता है।
ठीक है। फिर क्या, अमाउंट ऑफ लोन, आप कितना अमाउंट ले रहे हैं, 1 लाख के अंदर अंदर ले रहे हैं या उससे ज्यादा का ले रहे हैं। आपकी कैपिटल की अमाउंट डिटरमाइन करती है कि आपका लोन किस तरीके का है, छोटा अमाउंट का लोन है या बड़ा अमाउंट का। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा आपका ROI होगा, उतनी ही ज्यादा इंक्रीजिंग परसेंट में आपका ROI होगा। फिर क्या है, डिमांड ऑफ कैपिटल। डिमांड ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितनी ज्यादा आप डिमांड करेंगे अपनी कैपिटल की या जितनी कम डिमांड करेंगे आप अपनी कैपिटल की, उतना ही ROI इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगा, कम होगा तो रेट भी कम होगा। इट्स डिपेंड अपॉन ऑन योर डिमांड ऑफ कैपिटल। तो ये थे सारे मेन फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट को। इसी के साथ आज की हमारी यूनिट 3 पूरी खत्म होती है स्टूडेंट। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे पूरी यूनिट के अंदर वो सब मैंने बता दिया है। इसके अलावा इसमें कुछ और ऐसा है नहीं, ना ही कोई ऐसी थ्योरी है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए। जितना था, जितना इंपॉर्टेंट था, जो एकदम पॉइंट टू बात थी, जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बात थी, वो ही मैंने की है। और उसी अकॉर्डिंग ही आपको प्लेलिस्ट से टॉपिक्स निकाल के दिए हैं, प्लेलिस्ट से नहीं यूनिट से टॉपिक्स निकाल के दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में बहुत सारे पेजेस को टर्न आउट ना करना पड़े, देख देख के स्ट्रेस या एंजाइटी ना हो कि हाँ अभी तो इतना सब कुछ पढ़ना है। तो इसमें यूनिट 3 में इंटरेस्ट रेट में आपको सिर्फ इतना ही आपके पढ़ने लायक था जो मैंने आपको बता दिया है। और मेरे हैंड से जाएंगे तो पूरी तैयारी हो गई है आपकी यूनिट 3 की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बने रहे अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियन के साथ। स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। टेक केयर क्लास, बाय बाय, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय।